नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। आसमान से गिरे और फिर खजूर में भी नहीं अटके। कम से कम IRCTC के बारे में तो ये कहा ही जा सकता है, यानी छप्पर फाड़ गिरावट। कल 15% और आज करीब 20%। कल ही पहले तो धूम मची थी कि कंपनी ने 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप बना लिया है और शेयर ने नई ऊंचाई छुई। लेकिन उसके बाद वो धड़ाम से गिरा और अब तो 2 दिन में पूरे 32% गिर चुका है। हालांकि कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि साहब रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरावट करीब 50% की है, लेकिन जब मैंने हिसाब जोड़ा तो ये बात समझ में नहीं आई। फिर भी 1,02,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप गिरकर 69,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी निवेशकों के करीब 33,000 करोड़ रुपए एक ही शेयर में एक दिन में स्वाहा। एक दिन का मतलब कल से आज तक 2 दिन मान लीजिए। यह क्या कम बड़ा सदमा है? उन लोगों की सोचिए जिन्होंने तेजी की कहानियां सुन सुन के IRCTC की रफ्तार देख देख कर पिछले 2-3 दिनों में ही इस शेयर पे हाथ लगाया हो। मनोज मुंतशिर के अंदाज में कहूं, आजकल वो कह रहे हैं तो कमज़ोर दिल वालों को तो ऐसी बात सुननी तक नहीं चाहिए। लेकिन दिल मजबूत हो या कमज़ोर हो, सवाल है कि क्या IRCTC के शेयर बेचकर निकलने का वक्त आ गया है या फिर यह गिरावट खरीद का एक शानदार मौका है? इस सवाल का जवाब भाई साहब मेरे पास तो कतई नहीं है। लेकिन बाजार के जानकार 2 बातें बता रहे हैं। एक, इस शेयर में नया पैसा लगाने के चक्कर में फिलहाल जल्दबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरा, अगर आपके पास यह शेयर है तो फिर आपको अब बेचने की जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। आपने कल बेच लिया होता तो बेच लिया होता। अब ये जितना गिर चुका है उसके बाद बेचना भी फायदे का सौदा नहीं दिख रहा है। हालांकि अगर आपके पास IPO के अलॉटमेंट के शेयर होंगे तो आपको आज भी फायदा दिख रहा होगा। और क्यों बेचने के लिए सलाह नहीं दी जा रही है या बेचना फायदे का सौदा नहीं दिखता है, उसकी वजह यह है कि कंपनी का कारोबार तो जैसा था वैसा है, अपनी जगह बना हुआ है। एक बात ज़रूर आई है कि साहब रेलवे के लिए रेगुलेटर बनाने की तैयारी हो रही है। तो लेकिन रेलवे का रेगुलेटर बनने से IRCTC का कारोबार बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा, ये आशंका है नहीं। इसलिए ये खबर मुझे लगता है वैसी ही है जैसी खबरें बाज़ार में किसी शेयर को चढ़ाने के लिए या गिराने के लिए उड़ाई जाती हैं। वो सही भी हो सकती है और आशंका भी हो सकती है। हाँ, पिछले कुछ समय से बाजार में जो लोग इसकी तेजी पे लगातार सवाल उठा रहे थे, उनका शक एकदम सही साबित हुआ है। आंकड़े देखने वाले भी ये बता रहे हैं कि पिछले दिनों देशी और विदेशी दोनों तरह के संस्थानों ने IRCTC के शेयर बेचे हैं और छोटे निवेशकों ने खरीदे हैं। यानी बड़े लोगों ने इसमें से पैसा निकाल लिया है, कुछ पैसा निकाल लिया है, सारा ऐसा नहीं कि सब कुछ बेच दिया है, कुछ पैसा निकाला है और अपने शेयर छोटे लोगों के हाथ में पकड़ा दिए हैं। छोटे का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गरीब लोगों के हाथ में पकड़ा दिए हैं, लेकिन उनके मुकाबले जो लोग छोटे हैं, जिनको हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं, उनके हाथों में आ गया है। बाजार की जुबान में ऐसी हरकत को माला पहनाना या टोपी पहनाना भी कहा जाता है, यानी मैंने अपने पास से ऊंचे भाव पे माल आपको पहना दिया। लेकिन वो बहुत खतरनाक तब होता है जब जिस कंपनी के शेयर हैं उसका कारोबार गड़बड़ हो और ऑपरेटर लोग सिर्फ बाजार में हवा बनाकर उसके शेयर को चला रहे हों। हाँ, जिसने कल ही ऊंचे भाव पर यह शेयर खरीदा होगा उसकी तो आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। वैसे लोग ज़रूर अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आज, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। कई बार कहा गया है कि बाजार में टाइमिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कि इसी शेयर को लंबे समय तक रखे रहें तो एक दिन वो अपनी पीठ ठोक रहे हों। तो अगर वो उसको रखे रहेंगे या फिर और गिरावट पर थोड़ा गिरे तो वहाँ पे थोड़े और शेयर खरीद लें और भाव को एवरेज करें तो शायद लंबे समय में उन्हें तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कल और आज में ऐसे लोगों के लिए ज़रूर तकलीफ हो गई है, बड़ी तकलीफ हो गई है, जो डिलीवरी नहीं लेते हैं, यानी जो इन्वेस्टर नहीं, ट्रेडर हैं। और ट्रेडर्स में भी इंट्राडे ट्रेडर हैं, यानी सुबह एक भाव पे खरीदा, शाम को भाव बढ़ गया तो बेचकर उतना जो मुनाफा आया वो अपने अकाउंट में लिखवाया और घर चले गए। लेकिन जिस तरह की गिरावट आई है, अगर इसमें वो कल उन्होंने लिया था ऊंचे भाव पर, कल उन्होंने शाम को बेचने की जगह सोचा कि नहीं रुक जाते हैं, एक दिन और देख लें, और कहा कि साहब
इसको कैरी ओवर कर दीजिए, रोल ओवर कर दीजिए कल के लिए, और आज शाम को अगर उन्हें हिसाब करने की नौबत आई होगी तो पैसा 1/3 उनके हाथ से निकल चुका है, 1/3 पैसा डूबा हुआ है, और जो मार्जिन उन्होंने भरा होगा उस पर मार्जिन कॉल आ गई होगी। तो इसी तरह के भाव के डिफरेंस में लोग बहुत कमाते भी हैं और बहुत गंवाते भी हैं, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि नए लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर भी बार बार कहा जाता है, बार बार सुना जाता है, फिर भी जब बाज़ार चढ़ रहा होता है तो बड़ी संख्या में नए लोग बाज़ार में आते हैं। उनके पास पैसा होता है, किसी के पास कम होता है, किसी के पास ज़्यादा होता है, लेकिन तजुर्बा नहीं होता। कुछ समय के बाद होता यह है कि उनके पास तजुर्बा आता है और उनका पैसा ऐसे लोगों के पास चला जाता है जिनके पास पहले से तजुर्बा था। यह बाज़ार की बहुत पुरानी कहावत है, अक्सर सुनाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग इसे सुन सुनकर भूल ही जाते हैं। बात IRCTC की नहीं है, वो तो आज नहीं तो कल उभर जाएगा, क्योंकि उसका कारोबार मजबूत है, सरकारी कंपनी है, मोनोपोली कंपनी है। लेकिन BSE के स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में भी आज तेज़ गिरावट आई है, आज भी तेज़ गिरावट आई है, यानी कल भी आई थी, आज भी आई है। कल ये दोनों इंडेक्स 2-2% गिरे थे, और आज एक 3.3% मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप 3.6%, यानी 3.5% के आसपास की गिरावट है। इसका मतलब हुआ कि छोटे और मझोले शेयरों में बिकवाली जारी है, और असली फिक्र अगर बाज़ार में होगी अभी तो वो वहीं होगी, क्योंकि IRCT जैसी कहानी अगर किसी कमज़ोर कंपनी में दोहराई गई तो फिर वो शेयर गिरने के बाद संभलने वाला नहीं है। यानी वहाँ तो जब और जैसे मौका मिले वैसे ही निकल लेना बेहतर होता है। लेकिन याद रखिए कि ये सलाह नहीं है कि आपके पास जो भी शेयर है उसको आप बेच दें। आपको सिर्फ कुछ सवाल पूछने हैं, पता करना है कि जिन कंपनियों के शेयरों में आपने पैसा लगा रखा है उनके धंधे का क्या हाल है, मुनाफा चल रहा है या घाटा हो रहा है। घाटा हो रहा था तो बढ़ तो नहीं रहा है, कंपनी पर कर्ज बढ़ा हुआ तो नहीं है, चढ़ा हुआ नहीं है, बढ़ा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। कंपनी के प्रमोटर के पास अपनी कंपनी के कितने शेयर हैं, पिछले कुछ समय में प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे हैं या और ख़रीदे हैं, उसने अपने शेयर गिरवी तो नहीं रखे हुए हैं। और अगर भाव गिर रहा है तो ये भाव भारी वॉल्यूम के साथ गिर रहा है या हल्के फुल्के वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। वॉल्यूम का मतलब बहुत बड़ी संख्या में शेयर बेचे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, या थोड़े बहुत शेयरों के लेन देन में भाव आपको गिरा हुआ दिख रहा है। इन सारे सवालों के जवाब जब आपको मिल जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है, कंपनी के साथ बने रहना है या फिर निकल लेना है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।